हेलो गाइस, सेल का मौसम शुरू हो रहा है, इसीलिए चीनियों ने हमें ढेर सारे शानदार गैजेट्स और एक नोट भेजा है जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर हमने इन्हें आपको नहीं दिखाया तो बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। बेशक हमें चीनियों से कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। पहली नजर में इस छोटे से डिब्बे में एक आम बल्ब वाला आम सॉकेट है, लेकिन अब आप देखेंगे कि ये खास है। सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए हमने बिजली के तारों को जोड़ा, बल्ब लगाया और उसे आउटलेट में प्लग किया। अब हमने लाइट बंद कर दी क्योंकि ये सॉकेट बता सकता है कि कमरे में किसी और रोशनी का सोर्स है या नहीं। उसके बाद हम किसी भी आवाज से, जैसे ताली की आवाज से लाइट चालू कर सकते हैं। ये बिल्कुल किसी भी आवाज से चालू हो सकती है। नया साल जल्द ही आ रहा है और हमारे विस्फोटों और आतिशबाजी के लिए प्यार देखते हुए चीनियों ने हमें ये डिवाइस भेजा है। ये यूएसबी पोर्ट के जरिए चार्ज होता है और इसके दो हिस्से हैं। छोटा वाला रिमोट कंट्रोल है और बड़ा वाला डेटोनेटर या डेटोनाइटर है। जब आप इसे चालू करते हैं तो एक एलईडी इंडिकेटर जल उठता है। फिर हमने रिमोट का बटन दबाया और एक छोटी मेटल की कॉइल बहुत तेज टेम्परेचर पर गर्म होने लगी। कॉइल के पास एक क्लैंप होता है जहां आपको वो चीज रखनी है जिसे आप जलाना चाहते हैं। अगर आप रॉकेट या पटाखे हाथ से जलाने से डरते हैं तो ये रिमोट डिवाइस उन्हें जलाने के लिए सही है। रिमोट इग्निशन को बिना किसी जोखिम की सुरक्षा दूरी से ऐसा करने की आजादी देता है। हमने ये रोल, जो चिपकने वाले टेप जैसा दिखता है, बहुत कम कीमत पर खरीदा है। इस पर तरह तरह के मीम कैट वाले दर्जनों स्टिकर लगे हैं। ये आसानी से निकल जाते हैं और चूंकि ये बहुत सारे हैं, इसीलिए हम न सिर्फ अपने गैजेट्स को सजा सकते हैं बल्कि कुछ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जरा देखिए चीनियों ने क्या क्या बनाया है। इस छोटे से पैकेट में उन्होंने हमें एक अनोखा और बेहद कॉम्पैक्ट स्पाई ग्लास भेजा है। हम तुरंत ये जानना चाहते थे कि ये तस्वीर इन सभी मोड़ों से कैसे गुजरती है। पता चला कि इस डिवाइस में कई कांच के प्रिज्म हैं जिनकी सतहें बिल्कुल पॉलिश की हुई हैं। इनकी बदौलत तस्वीर बिना किसी बदलाव के एक एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, जिससे उसकी दिशा बदल जाती है। लाइट रे का पाथ कुछ इस तरह दिखता है। इस तकनीक के बिना मॉलिक्यूलर का शेप बहुत बड़ा होता है। चलिए इसे काम पर लगाते हैं। खैर, ये वाकई तस्वीर को बड़ा कर देता है। उतना नहीं जितनी हमने उम्मीद की थी, लेकिन इतनी छोटी डिवाइस के लिए ये एक बहुत अच्छा नतीजा है। हमारे हाल की एक वीडियो में हमने एक बैटरी को ब्लूटूथ स्पीकर में बदल दिया और इस डिवाइस ने हमारी बहुत मदद की। चीनियों ने इसकी कीमत कम रखी क्योंकि इसे असेंबल नहीं किया जाता और ये आम सस्ते पुर्जों से बना होता है। गेंदों को दो मेटल के प्लेटों के बीच जकड़कर हमें एक लचीला पिवट मिलता है। उस आम के सिरे पर हमने क्लैंप का एक सेट लगाया जो आपके काम किए जा रहे किसी भी पुर्जे को पकड़ सकता है। बैटरियों को खास डब्बे में डालकर हम लाइट चालू कर सकते हैं, जो मैग्नीफाइंग लेंस के साथ मिलकर हमें सबसे छोटे पुर्जों की भी बारीकी से देखने देता है। लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट पर काम करने के लिए हमें एक खास हॉट एयर सोल्डरिंग डिवाइस की जरूरत होती है। हमने ये मॉडल इसीलिए ऑर्डर किया क्योंकि हमारी राय में ये सबसे बेहतर वैल्यू फॉर मनी वाली चीज है। किट में एक स्टैंड और अलग अलग चौड़ाई के 4 नोजल हैं। हैंडल पर एक डिस्प्ले और गर्म हवा का टेम्परेचर और पंखे की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए बटन है। चलिए इसे 500 डिग्री पर सेट करके देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हवा बेहद गर्म है। प्लास्टिक बैग पिघल जाता है, कागज काला पड़ जाता है और धुआं निकलता है और एक माचिस तुरंत जल उठती है। किसी कंपोनेंट को निकालने के लिए बस उसके कॉन्टैक्ट्स को गर्म करें और चिमटी से निकाल लें। उसे वापस सोल्डर करने के लिए उसे उसी जगह पर रखें और फिर से गर्म करें। इस आम और सस्ते डिवाइस ने हमें कई बार बिना रोशनी वाली जगहों पर बचाया है। सॉकेट में एक आम बल्ब लगाकर हमें एक आम, पावरफुल और कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स मिलता है जिसका इस्तेमाल कहीं भी आउटलेट होने पर किया जा सकता है। और ये हाल ही में हमारी सबसे अच्छी खरीदारियों में से एक है। बॉक्स में एक कॉम्पैक्ट केस है जिसमें ये खूबसूरत भारी डिवाइस है।
हमें असल में इसका सही नाम नहीं पता, लेकिन जब हम पावर बटन दबाते हैं तो अंदर एक टरबाइन बहुत तेजी से घूमने लगता है और नोजल से हवा की एक तेज धार निकलती है। आप एक खास डायल की मदद से एयरफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। हैंडल के नीचे चार्जिंग के लिए एक पोर्ट और एक ट्राइपॉड माउंट है। अगर आपको डिवाइस को हाथ में लिए बिना लंबे वक्त तक किसी चीज पर एयरफ्लो बनाए रखना है तो ये बहुत काम का है। किट में 2 नोजल हैं जो एयरफ्लो को एक पतले जेट से भेजता है, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट से धूल साफ करें। प्लीज हमारे हाईटेक हार्ड ड्राइव वाइब्रेशन डैम्पनिंग सिस्टम पर ध्यान न दें। कैमरा उड़ती धूल को ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में हम केस से काफी धूल उड़ाने में कामयाब हुए और एयरफ्लो की वजह से पंखे लगभग सुपरसोनिक स्पीड से घूमने लगे। आप इस गैजेट का इस्तेमाल कैंप फायर या ग्रिल में कोयला जलाने के लिए भी कर सकते हैं। या किसी भी एयर मैट्रेस या बिस्तर को मिनटों में फुलाने के लिए भी। जैसे ही हमने इसे अली एक्सप्रेस पर देखा, हमने तुरंत इसे ऑर्डर कर दिया। ये डिवाइस हमारे चार्जर और पावर केबल की हालत की पूरी तरह से जांच कर सकता है। ये न सिर्फ वोल्टेज दिखाता है बल्कि उससे गुजरने वाली एम्पियर में पावर और करंट भी दिखाता है। इसके कई अलग अलग मोड हैं। हालांकि हमने अभी उन सभी को पूरी तरह से नहीं समझा है, लेकिन बुनियादी रीडिंग से हमें ये पता चल गया है कि ये काला केबल सिर्फ 6 वॉट ही संभाल सकता है, जबकि सफेद वाला हमें 9 वोल्ट या 12 वॉट तक देता है। आप इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए भी कर सकते हैं कि आपके पुराने या नए पावर बैंक में कितनी कैपेसिटी बची है। जब आप गैजेट को उल्टा कर देते हैं तो रंगीन डिस्प्ले अपने आप इमेज को पलट देता है। हम इस खरीदारी से वाकई खुश हैं। इस बड़े बॉक्स में एक बहुत ही शानदार लाइट बार है जो हमारे वर्कप्लेस को वाकई बेहतर बनाता है। इसकी बॉडी एल्युमिनियम से बनी है और अंदर हम कांच के पीछे छिपी कई एलईडी देख सकते हैं जिसकी बनावट हनीकॉम जैसी है। लाइट बार किसी भी मॉनिटर से आसानी से जुड़ जाता है और यूएसबी पोर्ट के जरिए पावर देता है। टच बटन का इस्तेमाल करके आप लाइट की ब्राइटनेस और कलर टेम्परेचर दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे की तरफ बैक लाइटिंग भी है जो मॉनिटर के पीछे की दीवार को रोशन करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे कमरे में एक खुशनुमा माहौल बनता है। हम इस लैंप का इस्तेमाल कई महीनों से कर रहे हैं और हम इससे बहुत खुश हैं। चीनी लोग इस गेम के लिए सिर्फ $1.5 मांग रहे थे और हाँ, हम मान गए क्योंकि हम जानना चाहते थे कि इस कीमत में हमें क्या मिलेगा। गेम अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन इतने पैसों में हमें इसे जोड़ने में 1.5 मिनट लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखने में किसी टेबल टॉप बास्केटबॉल सेट जैसा लगता है। सच में ये देखने में काफी अच्छा लगता है। हमने गेंद को गुलेल पर रखा और उसे हुप में डालने की कोशिश करी। पता चला ये इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ मिनटों की प्रैक्टिस के बाद हम ज्यादा से ज्यादा शॉट लगाने लगे। अब जरा ठहरिए, क्योंकि ये अगला डिवाइस पूरे वीडियो का सबसे काम का डिवाइस हो सकता है। ये एक वैक्यूम क्लीनर अटैचमेंट है जिससे आप किसी भी मुलायम फर्नीचर की गीली सफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक शॉप वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होगी। हमें पता है कि सबके पास ये नहीं होता, लेकिन आप इसे किसी पड़ोसी या दोस्त से एक दिन के लिए उधार ले सकते हैं। डस्ट बैग निकालना ना भूलें ताकि वो नीचे जमा पानी को आसानी से सोख सके। हमारे पास एक पुरानी कुर्सी है, वही जिस पर हमारे दादाजी काउंटर स्ट्राइक खेला करते थे, और हो सकता है कि उन्होंने इसमें कई बार पाद भी मारी हो। हमने अपने क्लीनिंग नोजल को वैक्यूम क्लीनर से जोड़ा और एक स्प्रे बोतल में साबुन का घोल तैयार कर लिया। अब हमने कपड़े को भिगोया और नोजल को उस पर चलाया। हे भगवान, जरा देखिए तो कुर्सी से क्या निकल रहा है। ये क्रीमी कैपेचिनो जैसा लग रहा है, शायद वही जो हमने 2 हफ्ते पहले इस पर गिराया था। हालांकि कुर्सी इतनी गंदी नहीं लग रही थी, पर यह हमारे दादाजी की बरसों पुरानी और शायद हमारी अपनी विरासत से भरी हुई थी। अगर आपको घबराहट हो रही है तो नजरें फेर लीजिए। वैक्यूम क्लीनर के नीचे क्या जमा हुआ था, ये देखिए। ये गैजेट हमारे दिए गए $5 के बिल्कुल लायक है।
क्योंकि कुछ ही मिनटों में इसने कुर्सी को एकदम नए जैसा बना दिया। हमें अक्सर किसी चीज पर एक तरह का रंग लगाना पड़ता है और काफी कम कीमत पर हम कार पेंटिंग के लिए ये स्प्रे गन खरीदने में कामयाब रहे। ये डिवाइस बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इसमें कई एडजस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिन्हें हमें अभी भी समझना है। चलिए टेस्टिंग के लिए इसमें थोड़ा पानी डालें और देखें कि कंप्रेसर से जोड़ने के बाद ये कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये महीन पानी के स्प्रे की एक पावरफुल चौड़ी धार बनाती है। इस डायल को घुमाकर आप स्प्रे की चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं, जो संकरी या छोटी चीजों का पेंट करने के लिए कारगर है। वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी बड़ी चीज पर पेंट करना चाहते हैं, जैसे कि ये लकड़ी का घर या फिर एक पेड़, जो एक चौड़ा स्प्रे काम आएगा। अगर आप रूबिक्स क्यूब को हल करना चाहते हैं तो आपके लिए इस पहेली का एक नया और ज्यादा चैलेंजिंग वर्जन आया है। इसके अंदर कई चैनल है जिनसे आपको एक छोटी मेटल की गेंद को घुमाना है। शुरुआत से आखिर तक हम खुद तो नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई जीनियस इस चैलेंज का मजा ले और इसे हल कर ले। जरा चीनियों के बनाए गए इस अनोखे रेंच पर एक नजर डालिए। आप बस यहीं अपनी उंगली दबाकर इसके जबड़ों के बीच की दूरी बदल सकते हैं। चलिए देखें ये कैसे काम करता है। एक आम एडजस्टेबल रेंच से आपको इसे नट से निकालना होगा और हर बार घुमाने के बाद इसे फिर से लगाना होगा। लेकिन इस वर्जन में आपको बस लीवर दबाना होगा, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। हमें लगता है कि इस तरह की रेंच से काम करना आम रेंच से कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है, खासकर तंग जगहों में। ये एक बहुत ही पॉपुलर खेल है जिसे हमने सिर्फ $3 में खरीदा था। इस पैकेज में अलग अलग रंगों और शेप की कई कुर्सियां हैं। खिलाड़ी का टारगेट इन सभी कुर्सियों को एक के ऊपर एक रखना होता है ताकि सिर्फ 4 पैर मेज की सतह को छुए, जबकि बाकी सभी उसके ऊपर बैलेंस्ड रहे। जहां तक बेस कुर्सी की बात है, हमें लगता है कि कई छेदों वाली ये कुर्सी सबसे अच्छी है, क्योंकि हम उन छेदों में दूसरी कुर्सियां डाल सकते हैं। हमारा मानना है कि सबसे जरूरी बात यह है कि पहली 5 कुर्सियों को जितना हो सके उतना बैलेंस बनाया जाए। इस तरह पूरा ढांचा असल भार को संभालने के लिए काफी मजबूत होगा। पहले तो हमें लगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। ये वाकई एक बेहतरीन खेल है जो ध्यान, सब्र और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं कि $3 में आप और क्या खरीद सकते हैं? ये पोर्टेबल आरी। इस कीमत में हम हाई क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन ये देखने में वाकई बहुत अच्छी है और अगर ये किसी भी चीज को काट सकती है तो ये जीत होगी। चलिए इस पतली डाल को आरी से काटने की कोशिश करके शुरुआत करें। अब एक मोटी डाल। ये बुरी नहीं है, ये काफी अच्छी तरह से काम करती है और तेजी से काटती है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये इस गिरे हुए चीड़ के लट्ठे को आधा कर पाती है। इसकी चौड़ाई लगभग 15 सेंटीमीटर है। दोनों हाथों से आरी पकड़कर ये प्रोसेस हैरतअंगेज तरीके से तेज हो गया और सिर्फ 40 सेकंड में हम इस मोटे लट्ठे को काटने में कामयाब रहे। यकीन नहीं होता कि इतनी सस्ती आरी अपना काम इतनी अच्छी तरह से कर सकती है। अगर आपके पास ढेर सारी लिथियम बैटरियां पड़ी हैं, तो चीनियों ने उनका इस्तेमाल करने का एक तरीका निकाल लिया है। उन्होंने हमें एक ट्रांसपेरेंट केसिंग वाला ये अजीबोगरीब दिखने वाला डिवाइस भेजा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और यूएसबी पोर्ट से भरा एक बड़ा बोर्ड है। पीछे की तरफ बैटरियों के लिए 4 स्लॉट हैं, जिन्हें हमने पहले ही लगा दिया है। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ऐसा करने के बाद आपको एक पूरी तरह से काम करने वाला पावर बैंक मिल जाएगा। चलिए प्रोटेक्टिव फिल्म हटाते हैं और इसे चालू करते हैं। लगता है ये काम कर रहा है। चलिए अभी हमारे टेस्टर से इसकी पावर चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पावर बैंक 17 वॉट की पावर देता है। गैजेट देखने में काफी अच्छा लग रहा है और इसे इस्तेमाल करते वक्त एलईडी लाइटिंग एक अच्छा बोनस है। लगभग सभी एंगल ग्राइंडर में कटिंग डिस्क को इस तरह से गोल नट से फंसाया जाता है, जिसके लिए आमतौर पर एक खास रेंच की जरूरत होती है। कहने की जरूरत नहीं है, इस समस्या को हल करने के लिए चीनियों ने एक नए तरह का नट बनाया है, जिसके लिए किसी रेंच की जरूरत नहीं होती। बस इसे धागे से घुमाएं और इस नट से लीवर को उठाएं और डिस्क को मजबूती से अपनी जगह पर लॉक कर दें।
हम हमेशा से सभी स्मार्टफोन की स्क्रीन को टेम्पर्ड ग्लास से बचाए रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर आमतौर पर ग्लास और इंस्टॉलेशन के लिए लगभग $20 लिए जाते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए कि ज्यादातर लोग इसे खुद नहीं लगाना जानते, लेकिन सिर्फ $3 में हमने न सिर्फ चीन से ग्लास खरीदा बल्कि एक खास फ्रेम भी खरीदा जिससे कोई भी इसे हाथों से बखूबी लगा सकता है। सबसे पहले आपको स्मार्टफोन स्क्रीन को गीले वाइप से साफ करना होगा, फिर धूल के कण हटाने के लिए सूखे वाइप से। इसके बाद बस ग्लास वाले फ्रेम को अपने स्मार्टफोन पर रखें। प्रोटेक्टिव फिल्म हटाने के लिए इस टैब को खींचें और फिर जादू शुरू हो जाता है। ग्लास स्क्रीन से चिपकना शुरू हो जाता है और अपनी जगह पर बिल्कुल सही बैठता है। ये बिल्कुल सही जगह पर लगा है और सभी गैप बिल्कुल बराबर हैं। अब आप जानते हैं घर से बाहर निकले बिना $17 कैसे बचाएं। हमें उम्मीद है कि आज आपको कुछ काम की चीजें दिखी होंगी। सभी गैजेट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।